नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बजरंग न्यूज पर। चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की 25 सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को सिर्फ 15 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। शक संवत 1947, विक्रम संवत 2082, आज बैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि और दिन बुधवार है। तदानुसार अंग्रेजी तारीख 30 अप्रैल सन 2025। आज तृतीया तिथि दोपहर 2:12 तक रहेगी, उसके बाद चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। पहली खबर आ रही है राजनीति के सबसे बड़े महासंग्राम से। 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के बाद अब पूरे देश की नजरें आज शाम जारी होने वाले एग्जिट पोल्स पर टिक गई हैं। पश्चिम बंगाल के सियासी अखाड़े से लेकर तमिलनाडु के चुनावी रण तक हर किसी के मन में बस यही सवाल है कि आखिर इस बार सत्ता की चाबी किसके हाथ लगेगी। क्या बंगाल में कोई बड़ा उलटफेर देखने को मिलेगा या दक्षिण में किस पार्टी का परचम लहराएगा? पल पल की सटीक अपडेट्स और अनुमानों के लिए हमारे साथ बने रहिए। अब बात करते हैं राजधानी दिल्ली में हुए खौफनाक शूटआउट की, जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। इस दर्दनाक घटना पर भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव का गुस्सा 7वें आसमान पर है। उन्होंने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि आज देश में बिहारियों के साथ बलूचिस्तान के लोगों जैसा सलूक किया जा रहा है। खेसारी ने साफ तौर पर चेतावनी दी है कि अब चुप बैठने का वक्त खत्म हो गया है और हमें अपने हक के लिए आवाज उठानी ही होगी। मौसम के मोर्चे पर उत्तर भारत के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी और राहत भरी खबर है। पिछले कई हफ्तों से पड़ रही झुलसाने वाली भीषण गर्मी और लू से आखिरकार अब निजात मिलने वाली है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए बताया है कि दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब समेत कई राज्यों में मौसम का मिजाज पूरी तरह बदलने वाला है। आसमान में काले बादल छाने के साथ ही तेज हवाओं और झमाझम बारिश की पूरी संभावना है। इससे तापमान में भारी गिरावट आएगी और आपको इस तपती गर्मी से सुकून मिलेगा। रूस से चौथा S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम जल्द ही भारत पहुंचने वाला है। रक्षा सूत्रों की माने तो इस अत्याधुनिक सुरक्षा कवच को देश की पश्चिमी सीमा पर तैनात किया जाएगा। इस तैनाती से पाकिस्तान से सटी सीमाओं पर हमारी मारक क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी। किसी भी दुश्मन के हवाई हमले को यह सिस्टम पलक झपकते ही हवा में नेस्तनाबूद कर देगा। ऑटोमोबाइल सेक्टर में एक बहुत बड़ा गेम चेंजर फैसला होने जा रहा है। अब आपकी गाड़ियों के फ्यूल का पूरा गणित बदलने वाला है। सरकार ने 85 पेट्रोल को लेकर एक अहम ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसका सीधा मतलब है कि आने वाले समय में पेट्रोल में 85% तक एथेनॉल की ब्लेंडिंग की जाएगी। इस क्रांतिकारी कदम से न सिर्फ देश का कच्चे तेल का आयात घटेगा, बल्कि पर्यावरण में प्रदूषण का स्तर भी काफी हद तक कम होगा। इसके साथ ही हमारे किसानों की आमदनी में भी सीधा इजाफा देखने को मिलेगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए EPFO की तरफ से एक बेहद शानदार अपडेट निकलकर सामने आया है। अब आपको अपने PF खाते से पैसे निकालने के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, बल्कि बहुत जल्द आप सीधे ATM से भी अपना PF विड्रॉल कर सकेंगे। इसके साथ ही एक और बड़ी खुशखबरी यह है कि कर्मचारियों की पेंशन में भी बंपर बढ़ोतरी होने वाली है। सूत्रों के मुताबिक पेंशन की रकम में करीब 7.5 गुना तक का इजाफा किया जा सकता है। ऐसा होने पर रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों का भविष्य और भी ज्यादा सुरक्षित हो जाएगा। गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके से एक बेहद खौफनाक खबर सामने आई है। यहां की पॉश गौर ग्रीन सोसाइटी में अचानक भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने इतना विकराल रूप ले लिया कि लपटें 9वीं मंजिल से उठकर 13वीं मंजिल तक पहुंच गईं। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों ने घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद इस भीषण आग पर काबू पाया। इस दर्दनाक हादसे पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त रुख अपनाया है और अधिकारियों को साफ निर्देश दिए हैं कि इस मामले में कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पश्चिम बंगाल चुनाव में एक बार फिर भारी बवाल और सियासी घमासान देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्रीय बलों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि CRPF के जवानों ने महिलाओं और बच्चों के साथ मारपीट की है और बूथ कैप्चरिंग की है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने पलटवार करते हुए आरोप लगाया है कि कई बूथों पर EVM में बीजेपी के बटन पर टेप चिपका दिया गया था। इसके अलावा पूर्वी बर्धमान इलाके से बमबाजी की भी खौफनाक खबरें सामने आ रही हैं, जिसने प्रशासन की नींद उड़ा दी है। बंगाल चुनाव 2026 से जुड़ी हर पल की अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मतदान के दौरान आज कई जगहों से भारी हंगामे और हिंसक झड़पों की तस्वीरें सामने आई हैं। फाल्ता में हालात इतने बेकाबू हो गए कि भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज का सहारा लेना पड़ा। वहीं सबसे हाई प्रोफाइल सीट भवानीपुर में भी माहौल बेहद तनावपूर्ण रहा, जहां बीजेपी के दिग्गज नेता शुवेंदु अधिकारी का टीएमसी कार्यकर्ताओं ने घेराव कर लिया। दोनों पार्टियों के समर्थकों के बीच जमकर नारेबाजी हुई और भारी पुलिस बल तैनात किया गया है।
सियासत की दुनिया से एक बेहद चौंकाने वाला दावा सामने आया है। नवजोत कौर सिद्धू ने एक बड़ा राजनीतिक बम फोड़ते हुए कहा है कि आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा को बीजेपी में शामिल कराने के पीछे ग्लोबल स्टार प्रियंका चोपड़ा का हाथ है। सिद्धू का यहां तक दावा है कि इस सिलसिले में प्रियंका ने सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी बातचीत की थी। इस सनसनीखेज बयान ने सियासी गलियारों में नई बहस छेड़ दी है। हालांकि अभी तक इस दावे पर किसी की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। अगर आप भी पेट्रोल या डीजल की नई कार खरीदने का मन बना रहे हैं तो रुक जाइए, यह खबर आपके लिए ही है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने एक बड़ा बयान देते हुए साफ कर दिया है कि पेट्रोल और डीजल से चलने वाले वाहनों का अब कोई भविष्य नहीं है। सरकार पूरी तरह से ग्रीन एनर्जी, एथेनॉल और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने पर फोकस कर रही है। गडकरी के इस सख्त बयान ने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के साथ उन ग्राहकों की चिंता भी बढ़ा दी है जो पारंपरिक ईंधन वाली गाड़ियां खरीदने वाले थे। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के विकास की। हापुड़ जिले के लोगों को सरकार ने एक बहुत बड़ी सौगात दी है। बहुचर्चित गंगा एक्सप्रेसवे अब हापुड़ जिले से होकर भी गुजरेगा। आपको बता दें कि यह शानदार एक्सप्रेसवे जिले के करीब 29 गांवों को कवर करते हुए 33 किलोमीटर का लंबा सफर तय करेगा। इस प्रोजेक्ट के पूरा होने से न सिर्फ यहां के लोगों का सफर आसान होगा, बल्कि पूरे इलाके में रोजगार और व्यापार के नए दरवाजे भी खुलेंगे। इसे पश्चिमी यूपी के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक मील का पत्थर माना जा रहा है। पश्चिम बंगाल के चुनावी महासंग्राम में जुबानी जंग लगातार तीखी होती जा रही है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज खुद सड़कों पर उतर आईं और चुनाव के दौरान तैनात केंद्रीय सुरक्षा बलों पर जमकर निशाना साधा। गुस्से में तमतमाई ममता ने सीआरपीएफ के जवानों को गुंडा तक कह डाला। हालांकि अपने इस विवादित बयान के तुरंत बाद ही उन्हें गलती का एहसास हुआ और उन्होंने बैकफुट पर आते हुए कहा, माफ कीजिएगा, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। लेकिन उनके इस बयान ने बंगाल के चुनावी माहौल में एक नया विवाद जरूर खड़ा कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के मोर्चे पर एक बड़ी खबर सामने आई है। पाकिस्तान ने ईरान के साथ मिलकर 6 नए इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने का ऐलान कर अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सीधा झटका देने की कोशिश की है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि दुनिया भर के कूटनीतिक विशेषज्ञों ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दी है। एक्सपर्ट्स का साफ तौर पर मानना है कि भारत की सक्रिय भागीदारी के बिना पाकिस्तान का यह महत्वाकांक्षी कॉरिडोर प्रोजेक्ट पूरी तरह से फेल हो जाएगा और यह केवल कागजों तक ही सीमित रह जाएगा। भारत के बढ़ते वैश्विक दबदबे पर एक बहुत बड़ी मुहर लगी है। चीन में अमेरिका के राजदूत रहे निकोलस बर्न्स ने भारत के भविष्य को लेकर एक शानदार भविष्यवाणी की है। उन्होंने खुले मंच से कहा है कि भारत बहुत जल्द दुनिया की एक नई महाशक्ति बनकर उभरेगा। बर्न्स ने जोर देते हुए कहा कि नई दिल्ली के पास ग्रेट पावर बनने की वो तीनों अहम खासियतें मौजूद हैं, चाहे वो तेजी से बढ़ती हुई मजबूत अर्थव्यवस्था हो, एक विशाल और युवा आबादी हो, या फिर देश की एक मजबूत और स्थिर लोकतांत्रिक व्यवस्था। हिमाचल प्रदेश की राजनीति से जुड़ी एक बड़ी अपडेट है। राज्य में पंचायत चुनावों का बिगुल आखिरकार बज गया है। राज्य चुनाव आयोग ने साल 2026 के इन अहम चुनावों का पूरा शेड्यूल जारी कर दिया है। जानकारी के मुताबिक इस बार हिमाचल में पंचायत चुनाव कुल 3 अलग अलग चरणों में संपन्न कराए जाएंगे। चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही सभी राजनीतिक दलों और स्थानीय नेताओं ने गांवों की ओर रुख कर लिया है। आप चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने इलाके की वोटिंग का पूरा शेड्यूल चेक कर सकते हैं। बुलेटिन के आखिर में बात करते हैं हरियाणा से आ रही एक बड़ी खबर की। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने राज्य की न्यायपालिका में एक बहुत बड़ा और अहम फेरबदल किया है। प्रशासन को चुस्त दुरुस्त करने के मकसद से हाईकोर्ट ने एक साथ 49 जजों के तबादले की लंबी लिस्ट जारी कर दी है। इस बड़े बदलाव के बाद कई जिलों के न्यायिक अधिकारियों की कुर्सियां बदल गई हैं। माना जा रहा है कि पेंडिंग पड़े मामलों को तेजी से निपटाने और न्यायिक प्रक्रिया में और ज्यादा पारदर्शिता लाने के लिए यह बड़ा कदम उठाया गया है।